अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि अपने वोट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कई लोग वोट डालने के लिए उस दिन नहीं जाते पोलिंग बूथ तक। नतीजा ये होता है कि उनका वोट कोई और इस्तेमाल कर लेता है, बोकसिंग वोट पड़ जाती है। आप जिसको भी चाहे आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आप जिसको भी आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, या आप इस काबिल उसको समझते हैं कि वो आपके दरमियान रहकर काम करेगा, तो ज़रूरी है कि आप के वोट से वो कामयाब होगा और आपके मसलों को हल करने में वो कामयाब रहेगा और आपका जो उम्मीद है वो उम्मीद में वो खड़ा उतरेगा। बहरहाल ये सारे बातों पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर रोशनी डाली और कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और साबिक़ा के चीफ मिनिस्टर KCR को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया, क्योंकि जब BRS हुकूमत थी तो अलर इनकाउंटर में बेकसूरों को मारा गया था। अब कांग्रेस हुकूमत है तो यहाँ पर भी रियाज नामी को इनकाउंटर किया गया। यानी ये दोनों भी अपने अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए मज़लूम गरीबों पर, मुसलमानों पर ही जुल्म किए हैं। अब आवाम के हाथ में है कि आवाम किसको बेहतर समझती है और अपने वोट का इस्तेमाल करें। देखते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है 2 दिन में जो है पोलिंग है बाई इलेक्शन जुबली हिल्स की, तो इस मौजू पे आप बात करने के लिए आए हैं हमारे बुलाने पे। सबसे बड़े सवाल जो है जुबली हिल्स का जो इलेक्शन था, जो ये 1 महीना जो गुजरा है, ऐसा लग रहा था कि ये सारे मुल्क का इलेक्शन है और सारे के सारे मिनिस्टर्स और सारे के सारे जो है तेलंगाना की और दूसरे रियासतों की भी नज़र जो है जुबली हिल्स पे ही थी। और कई ऐसे चीफ मिनिस्टर होने के नाते चीफ मिनिस्टर ने भी कई ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान की इज्जत है, कांग्रेस है तो मुसलमान है, नहीं तो कुछ नहीं है, इस तरह की बातें की। फिर उनको अफसोस भी नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार जो है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो है कांग्रेस के कोई ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मजलिस जो है पूरी जगह पर फिर रही है और वोट मांग रही है। लेकिन इस पर जो है कोई CM से पूछे नहीं कि किस तरह से इस तरह का बयान दिया जाता है। तो ऐसे कई चीज़ें देखने को मिली है। आप क्या समझ रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए? और जिस तरह से कांग्रेस की जानिब से इससे पहले भी जो है BRS पार्टी में भी के चंद्रशेखर राव भी तानाशाह हुकूमत किए थे, मुसलमानों को नज़रअंदाज किए थे और उसका नतीजा उन्हें देख चुके हैं। तो क्या आप कांग्रेस का भी वो हाल होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई अहम और नाजुक मौके पर मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और रहमत अली साहब को जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया। ये ज़िमनी इंतखाब यानी बाई इलेक्शन जिसे कहा जाता है, दरअसल जो है एक ज़िमनी इंतखाब जुबली हिल्स के राय दहिंदों पर जो है इंतहाई उनके खानों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद करता है। आपके शऊर का, आपके ज़हन फ़िक्र का और जो है आपके फ़ैसले से रियासत के रुख को मोड़ने का, जमातों के रुख को मोड़ देने का, उनके ज़हन फ़िक्र को जो है रुख को तब्दील करने का, उनके जो है नाक में लगाम डालने का जो है काम आप लोग करेंगे। बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके जो है खानों पर आयद हुई है। रहे जो सवालात जो आपने किए हैं, तो बड़ा ही दिलचस्प अंदाज जो है इस रियासत में हमको इस बाई इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाब में हमको देखने में मिला और इस वजह से जो है काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो है आप बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी रायदही से आप जो है हालात के रुख को मोड़ना भी जानते हैं, लोगों को जो तख्त पर बिठाना भी जानते हैं, लोगों को तख्ते पर लाना भी जानते हैं और लोगों को सबक सिखा कर जो है उनको सही डगर पर काम करने के लिए मजबूर करना भी आप लोग जानते हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी फिर लोग आप अकेले जो है जुबली हिल्स के राय दहिंदों पर खानों पर आयद होती है। रही बात, आपने सवाल किया कि जो है रेवंत रेड्डी साहब ने ये कहा कि ये कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस में मुसलमानों की इज़्ज़त है, ये बात उन्होंने कही है। बहरहाल जो है ये अपनी रौनक का, अपने जो गुरूर का, अपने तकब्बुर का उससे इज़हार होता है। लेकिन मुसलमान ये हम साबित करते हैं कि हम अपने ईमान के बलबूते पर इस रूए ज़मीन पर इस मुल्क में हम जिंदा हैं। कांग्रेस से हमारा कोई जो है ताल्लुक़ नहीं। कांग्रेस अगर रहे या ना रहे, कांग्रेस मुसलमान रहे या ना रहे, हम अपने बलबूते पर, हम अपने इस्लाम पर, अपने जो है
दीन पर, अपने जो है अल्लाह पर यकीन, ईमान और यकीन की बुनियाद पर हम जो इस रूह ज़मीन पर ज़िंदा हैं, बावखार अंदाज में हम ज़िंदा हैं। कांग्रेस है तो है ये नहीं, BRS है तो है, हरगिज़ उससे भी नहीं, ना मजलिस से भी अगर है उससे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम महज अपने बलबूते पर, ईमान पर हम ज़िंदा हैं। ये जमातें हमको क्या दे सकती हैं? ये तो जो है जिस अंदाज से जो है अपने मजहबी वाले, अपने सियासी मफादात के लिए काम करने वाले इस अंदाज से जो तोलते हैं, तो ये इनको अपने समझ में आना चाहिए कि जो है ये अल्फाज उनके जहन फ़िक्र से इसलिए ज़बान से निकलते हैं कि उनकी हाशिए में जो लोग रहते हैं, वो मफाद परस्त जो लोग रहते हैं और चापलूस जो रहते हैं, तो उनकी वजह से ये अल्फाज, ये जहन फ़िक्र उनका बनता है। रही बात, आपने कहा कि दोनों जमा यूँ लगता है कि जो है ये इलेक्शन जो है मजलिस का उम्मीदवार लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को यहाँ से टिकट दिया गया था, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को हराने के लिए मजलिस ने जिस वो एड़ी चोटी का जो ज़ोर लगाया और ये साबित किया अपने किरदार से, अपने अमल से कि हमारे सिवा कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमान किसी दूसरे जमात में नहीं होना चाहिए, हम ये काम करके दिखाएंगे, उन्होंने करके दिखाया। अब जो है उसी हल्के से जो है किसी और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की अब जो है एड़ी चोटी का जो ज़ोर लगा रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि जो है जो भी जीतेगा वो मुसलमान हरगिज़ नहीं होगा। आप किसके लिए काम करते हैं कि ये आपको सोचने की ज़रूरत है। राय दें दो, क्या बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए बनाई थी? मुसलमानों के वक़ार को बुलंद करने के लिए, उनके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए और उनके गलबे के लिए, उनके वक़ार के लिए उन्होंने ये जो है जमात बनाई थी। किसी ज़ाती शख्सियत और मफादत के लिए, किसी एक शख्स के लिए, ख़ानदान के लिए नहीं बनाई थी। खा किसी जमात में भी क्यों ना हो, अगर मुसलमान अगर आते हैं तो हमको अदब उनका इकराम करना चाहिए, उसके लिए रास्ते हमको हमवार करने की ज़रूरत है। तो ये जो है इलेक्शन आपके जो फ़िक्र पर जो है ये आपके खानों पर जिम्मेदारी डालता है। रही एक बात और, आप कहा कि जो है एक और साहब भी हैं जो बड़ी जो है उछल कूद के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो शायद MLC हैं, वो हरी टोपी पहन के जो है बड़े जो है अपने गर्दन झुकाए, अपने जो है वो रेवंत रेड्डी के हरी टोपी पहनकर जो रेवंत रेड्डी के जो है सामने पूरा सर झुका कर ठहर गए। तो इससे जो है क्या ज़ाहिर होता है? क़ियादत किसे कहते हैं? जो क़ायद बनता है उसका अज़्म, उसका हौसला, उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए? कभी आपके जमात ने कभी आपको सिखाया? नहीं सिखाया कि जो है आपको चापलूसी सिखाई गई, आपको ग़ुलामी सिखाई गई, आपको आलायकारी जब सिखाई गई तो मिल्लत के वक़ार को जो है वो हरी टोपी पहनकर किसी के सामने सर झुकाने वाले ये जो है आपके बन जाते हैं, तो आपका वक़ार, आपका सर कभी वो बुलंद नहीं कर सकते। मैं किसी की तायीद और मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उलमा और मशाइख़ को भी सोचना चाहिए कि इस अंदाज़ पे आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? क्यों आपके ये हमीयत और गिरत को जो है, आपके ये मसलक को कोई ठेस नहीं पहुँची? इससे ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अब आपको भी सोचने की ज़रूरत है। रही एक और बात, मैं यहाँ पर किसी की तायीद और मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे बात कही कि जो है इससे पहले भी जो है एक जमात का सियासी निशान था 2 बैल, और अब जो है उन बैलों को जो है खेतों में जोतने के लिए एक काम करता है उसका मालिक। आप राय दहिंद हो क्योंकि आप मालिक हो, तो लिहाजा जो है बैल की नाक में एक रस्सी डाली जाती है और वो रस्सी को इसको नकेल कहते हैं, और ये आप मालिक जो है जिस तरह से चाहे उससे अपना काम लेता है, बंडी पे उसको जोत लेता है, खेत में ले जाकर उसे जो है वो नागर मारने लगा देता है, जो चाहे उससे काम लेता है। इसलिए ये काम लेना अब आपकी जिम्मेदारी है। उस जो है बैल की नाक में नकील डालना आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं किसी ने आलेर इनकाउंटर किया था, किसी ने आलेर इनकाउंटर किया था, अब रियाज का भी इनकाउंटर हुआ है, तो फिर इस अब तो जो है जो इंतखाबात होंगे इससे हुकूमत तो बदलेगी नहीं। वो आलेर इनकाउंटर करने वाले को और इनकाउंटर तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन जिसने रियाज का इनकाउंटर किया है उस भी किसी नाक में नकील डालकर उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप सबक उसको सिखा सकते हैं। ये फैसला आपका उसको मजबूर करेगा कि जो है रियासत के रुख को किस अंदाज में तब्दील करना है, सियासत को जहन फ़िक्र किस अंदाज से झुक जाना चाहिए, कहाँ पर किस अंदाज से किसके साथ इंसाफ करना चाहिए, अपने जो है जहन फ़िक्र के अपने नज़रिए के बलबूते पर किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। ये नुका आप नकील डालने के आप जिम्मेदार हैं।
40 से ज़्यादा जो है वाक़यात तकरीबन जो है इस रियासत में हो गए हैं। वो नज़रिया ये चाहता है कि हम जो है दोनों की तकसीम के बीच में हम निकल कर जो है इस रियासत को जो है इस जो है ज़हीरे अंदाज में जो है हम उसको जो है ख़त्म तबाह बर्बाद कर दें। तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप जो है इस रियासत को बचाने के लिए, मोहब्बत को जो है बरकरार रखने के लिए, लोगों को जो है जुल्म करने से को बाज रखने के लिए, किसी और को जो है जुल्म नहीं करके अपने जो है रौना जब जैसा आप बोले थे कि जो है अपने मनमानी हुकूमत करे, तानाशाही हुकूमत करे थे, उनको भी सबक सिखाने के लिए बहरहाल जो है किसी और को अगर लाएँ तो आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन दोनों की तकसीम के बीच में किसी और को आप मत लाइए। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके खानों पर है ताकि जमहूरियत बाकी रहे, रियासत बची रहे और रियासत तरक्की करे, मोहब्बत जो है परवान चढ़े और उन लोगों को ये सबक मिले कि हमारा इस रियासत में कोई वजूद नहीं है। यहाँ के हिंदू और मुसलमान मिलकर यहाँ पर जो है अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और ये ज़िम्नी इंतखाब ये सबक सिखाएगा उन आले इनकाउंटर करने वालों को और रियासत का इनकाउंटर करने वालों को कि हमको दब कर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए और हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हम अपने दस्तूर के जो है दायरे में रहकर हम अमन को बाकी रखेंगे, इस रियासत को तरक्की देंगे। इस अंदाज से आपको नतीजा लाने की ज़रूरत है। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक एक वोट का आप इस्तेमाल करें, एक एक वोट का इस्तेमाल करें, एक तरफा इस्तेमाल करें ताकि तकसीम में किसी और को फ़ायदा ना हो। खा वो ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, भरपूर अंदाज में अपनी रायदही का आप इस्तेमाल करें और इस रियासत को इस शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए आप अपना ऐसा फ़ैसला दें कि लोग कहें वाह कि जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने ऐसा तारीख़ी फ़ैसला दिया है जिससे अमन भी बाकी रहा और सबक इनको भी मिला और उनको भी मिला और सीधे रास्ते पर गाड़ी चलने लगी। मैं यही दुआ करता हूँ कि जो है हमारी रियासत जो है तरक्की करे, अमान बाकी रहे और सही अंदाज से जो है राय दें और उससे जो है सही नतीजा बरामद हो। यही दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।